शाजिया जी बैठी है यहाँ पर। शाजिया जी मुझे बताइए, विष्णु जी ने बिल्कुल ठीक कहा, ये कोई प्रिंस क्यों कह रहे हैं? इनका नाम प्रिंस टूसी प्रिंस क्यों है? ये तो वो है जो ताजमहल पर दावा करते हैं, कहते हैं शाहजहां हमारे पूर्वज थे तो ताजमहल मेरा है। यही तो वक्फ कर रहा था और आज इन्हें अपनी संपत्तियों के डर सता रहा है, तो ये प्रधानमंत्री को धमकी दे रहे हैं। देखिए, इतनी शर्मनाक ये मानसिकता है और ताज्जुब की बात तो ये है कि हम लोग अब तक इसको बर्दाश्त करते आए हैं। आप जरा खुद सोचिए, अपने को ये शहजादा समझ रहे हैं, ये पूरी की तरह से इस मुगालते में हैं कि वाकई में मुगलों के वंशज हैं। इन्हें ना तो कोई भी इतिहास का कोई आइडिया है, ये जानते नहीं कि बहादुर शाह जफ़र 1857 में उनका पूरा रेन ख़त्म हो गया था, उनका शासन, और इतने साल फिर वहाँ पे अंग्रेज़ रहे हैं। कहाँ से वो मुगलों के वंशज हैं, कहाँ से वो इतनी प्रॉपर्टीज़ का दावा कर रहे हैं, कोई इसको ट्रेस नहीं कर सकता। इसके अलावा आप देखिए कि किस तरह से भड़काऊ बातें कही जा रही है मेरे भाई वारिस द्वारा, बजाय ये कि वो देखें कि क्या हो रहा है इस देश में और रोके उन लोगों को और कहे कि ये तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ख़तरनाक विजुअल्स हैं, ये इसको इग्नोर करके दुनिया भर की बातें कर रहे हैं और ऐसी बातें कर रहे हैं जिससे और दंगे भड़कें कि कोई ये कह रहा है कि मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा, गिरा दिया जाएगा। पूरा की पूरा आप देख रहे हैं जिस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, कब्रिस्तान ले लिए जाएंगे, मस्जिदें ले ली जाएंगी, मुसलमानों के मामलों में दखल अंदाजी हो रही है। लगातार भड़काऊ बातें, गरीब मुसलमानों जिनके फ़ायदे के लिए बिल है या एक्ट है, आप परेशान कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा है इतनी गलीज़ सोच कहाँ से आ गई। और ऐसा वो ज़मीन का लालच जो बिल्कुल अवैध तौर से हासिल किया है कुछ लोगों ने, ये मुस्लिम सावनवाद है देखिए, और ये आप देखिए उसका असर, और इस पर यही प्रहार है ये एक्ट जो है, जो सामंतवादी सोच थी लूटने घसूटने की, कि गरीब जाए भाड़ में, मजलूम जाए भाड़ में, महिलाओं की हम क्यों फिक्र करें, हमें ज़मीन बटोरना है, कहना है कि अल्लाह की ज़मीन है लेकिन इस्तेमाल खुद करना है, उसको रेंट पे देना है, उससे पैसा मैं एक चीज पढ़ के बताना चाहती हूँ। देखिए, मैं एक चीज पढ़ के, शाजिया जी, हर्षवर्धन जी भी हैं, फराज साहब हैं, वारिस साहब, राशिद साहब, जरा सुनिए ये क्या कहते हैं। मुझे इस सोच से दिक्कत है क्योंकि वारिस साहब ये कहते हैं कि वक्फ का कोई मालिक नहीं बन सकता है, मोदी शाह को कामयाबी नहीं मिलेगी, इस बार आपकी लड़ाई तैमूर के साथ है, ये कह रहे हैं। तैमूर के खून को ललकारा है और 20 करोड़ मुसलमान मेरे साथ हैं। अब मैं ये पूछना चाहती हूं कि कौन से वो मुसलमान हैं जो ये कह रहे हैं कि वो तैमूर के खून के साथ खड़े हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे लोग भड़काते रहते हैं। हाँ वारिस साहब बोलिए। मुसलमानों को भी बदनाम कर रहे हैं। कौन मानता है? वो कोई नहीं मानता है प्रिंस बन के, उसका क्या लेना देना है? हाँ। फिर तो काय को आप उसके उतना भाव दे रहे हो, उसको डिबेट करा रहे हो उसके टॉपिक के ऊपर। और शाजिया जी से एक सवाल करूंगा, मैंने कब वायलेंस का समर्थन किया? दादागिरी उजागर होती है वारिस साहब, ये वही है जो ताजमहल पे दावा ठोकते हैं। अरे कोई दादागिरी करने वाला होता कौन है? वो तो ना जेपीसी का मेंबर है, ना वक्फ बोर्ड का मेंबर है, ना कुछ है। उसका क्या लेना देना है सब चीज के अंदर? क्योंकि वो जो बयान दे रहे हैं, ऐसे बहुत से नेता बयान दे रहे हैं ना। चांद के पास चला जाऊंगा, आपके नेता भी तो सुप्रीम कोर्ट गए। तो सुप्रीम कोर्ट में चले जाओ ना, किसने बोला? तो सुप्रीम कोर्ट जाना, अब तो मैं तो बोल रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट गए और हक के साथ गए। 13-14 अभी तक पिटीशन तो लोगों को बोलिए ना कि सड़क पर ये हिंसा नहीं होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट हम जा रहे हैं, ये संदेश आप लोगों से आएगा ना। अरे सुनिए, फार्मर का बिल खत्म हुआ, इलेक्टोरल बॉन्ड में भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला असंवैधानिक था। प्लेसेस ऑफ वर्शिप 1991 कॉन्स्टिट्यूशन या पार्लियामेंट के अंदर ही पास हुआ था ना, लोकसभा राज्यसभा दोनों में चर्चा के बाद में कानून बना। क्यों गए उसके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में, जबकि वहां पे लिखा हुआ है ना खुला 15 अगस्त 1947 तक की जितनी भी जमीन मॉन्यूमेंट प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, आप उसका नेचर कैरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। फिर क्यों गए लोग सुप्रीम कोर्ट में? मैटर पेंडिंग है, सब जुड़े से, इससे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं उसके ऊपर। मगर वायलेंस का कोई भी समर्थन नहीं कर रहा। हर जो सभ्य आदमी है वायलेंस का कंडेमनेशन कर रहा है। और शाजिया जी झूठ बोले कि वारिस पठान देखो भड़का रहे हैं, मैं वो कंडेमनेशन नहीं सुनती हूं। बीजेपी के मंत्री लगा रहे हैं। नहीं वारिस जी, मैं वो कंडेमनेशन नहीं सुन रही हूं। वारिस भाई आपने क्या कहा? मुझे वो कंडेमनेशन नहीं सुनाई दिया। मैं अपनी बात को कह दूं। हाँ सुचरिता में अपनी सुचरिता, इन्होंने बार-बार कहा आपको नहीं सुनाई दिया, आपके कान के अंदर भी इलाज करो, मैंने 3 बार बोला है। बस यही तरीका है बात करने का। कसम खाते हैं, इन्होंने कुछ बातें कही जो सच नहीं है।
आप मुझे बता बारिश भाई, दीजिए, बारिश भाई, मैंने आपने कहानी शुरुआती आपके को नेताओं बयान को- में- मैं सच बता रहा हूँ। नहीं नहीं सच मैंने बता रहे 3 नहीं। बार बोला। मुझे लगता है कि भाषा को भी थोड़ा चेक करना चाहिए आपको। मैं तो बड़े अदब से बात कर रही हूँ आपसे, शायद अदब सूट नहीं कर रहा। हमने कोर्ट का दरवाजा खटखट आया ना, तो मैं कौन सा आपसे झगड़ा कर रहा हूँ? मैं भी तो अदब तहजीब लिहाज से बात कर रहा हूँ सुशेरा। मेरे अदब तहजीब लिहाज का ऐसा ही थोड़ा अंदाज है, बयान और है, तो क्या करूँ मैं? पठानी भाषा है, पठानी जुबान है, क्या करेंगे? प्यार से जरा समझने तो की वो जो कोशिश करो। 10 पठानी साल से खून हम डिबेट खोल कर रहा है मेरे आपका, साथ। उससे पहली मर्तबा सुप्रीम मैंने कोर्ट ऐसा जाइए, नहीं लेकिन इस हिंसा को रुकवाइए, क्योंकि ये आप लोग, आपके जो बयान आते हैं ना, उनसे ही ऐसे लोग उग्र होते हैं। मेरा सीधा ये मानना अरे है। भाई, वेस्ट बंगाल में मेरी सरकार नहीं है। हाँ। अरे मैडम जी, मेरी सरकार वेस्ट बंगाल में नहीं है, ममता जी है। मेरी सरकार नहीं सर, होती मैं रोक आपकी तो देता, मैं सरकार चीफ कहीं भी मिनिस्टर नहीं होता तो नहीं होने देता। आपकी अब सरकार ना तो कहीं महाराष्ट्र पे भी में नहीं मेरी है। सरकार है, ना यूपी में मेरी सरकार है। लेकिन मैं ना एक वेस्ट चीज विष्णु बंगाल जी से में। पूछना चाह रही हूँ, मैं इससे CM पहले होता मैं तो रोक देता हर्षवर्धन जी के इनको। पास जाऊँ। मैं और हमारे राशिद विष्णु साहब जैन के पास। दोनों जाके रोकते। नहीं, मैं विष्णु जी आपसे पूछ रही हूँ, ये मामला, कोई भी मामले को मैं इनकी बात कर ही नहीं रही हूँ, प्रिंस टू सी के ये जो भी हैं, मैं सीधी बात ये कह रही हूं कि एक मामले को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश करना, ये कहना 20 करोड़ मुसलमान हमारे साथ हैं, ये सिर्फ ये थोड़ा ही कर रहे हैं, ये तो बार बार मदनी साहब भी कर रहे हैं, ये तो ओवैसी जी भी करते हैं। वो कहते हैं सारे मुसलमान साथ हैं और वो खड़े हो जाएंगे, तो ये अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने वाली बात करते हैं। देखिए, मैं यही बताना चाहता हूं कि जब आप कानून की वैलिडिटी पे चर्चा कर रहे हैं तो कानून के मेरिट्स पे चर्चा करिए ना। मैं पूछना चाहता हूं, दोबारा कहना चाहता हूं, इसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से एक मिनट हटा दीजिए। हाँ। और जरा इसको एक सामाजिक समस्या के रूप में देखिए। मैं पूछना चाहता हूं, मैं उसके हिंदू मुस्लिम के डिबेट में नहीं जाना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं, बताइए ना वारिस भाई कि क्या सरकारी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित किया जा सकता है? बताइए ना वारिस भाई कि क्या आप लिमिटेशन एक्ट 1963 से एग्जेम्प्टेड हो सकते हैं? बताइए ना वारिस भाई कि क्या कोई नॉन मुस्लिम वक्फ संपत्ति कर सकता है? सेक्शन 104 हटाया गया है। बताइए ना वारिस भाई, कौन सी कुरान और हदीस में लिखा हुआ है कि वक्फ बाय यूजर आप कर सकते हैं? तो मैं इन तो सब बता बातों रहा का हूं। जवाब दीजिए ना। बताइए ना वारिस अच्छा। भाई कि इस्लाम के मोहम्मदन लॉ में लिखा हुआ है कि आप अपनी खुद अरे की भाई, संपत्ति को 2013 में भी वक्फ जब कर ये सकते बिल हैं। आया था, वही डेफिनेशन आई है। amendment का, आप मुझे बीजेपी ने ये बताओ समर्थन ना, किया एक था। मिनट वारिस भाई, मुझे मेरी बात नहीं, नहीं, सुनिए मेरी बात। हाँ, ठीक है, ठीक है, बात कंप्लीट करने दीजिए ना वारिस साहब, वो बात कंप्लीट कर लें पहले। एक मिनट। हाँ, बात कंप्लीट कर लीजिए। देखिए सुचरिता जी, क्या भ्रम फैलाया जाए, देखिए सुचरिता जी, भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि इस कानून में 2 मुस्लिम मेंबर डाल दिए वक्फ विष्णु बोर्ड जी में को और वक्फ स्क्रीन पर काउंसिल लीजिए। में। बोलिए बोलिए विष्णु जी, बोलिए। सुचरिता जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। देखिए, यहाँ पे भ्रम क्या फैलाया जा रहा है कि इस कानून में 2 नॉन मुस्लिम्स को वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में डाल दिया गया। आप जरा इन सारे पैनलिस्ट से पूछिए कि क्या वक्फ एक्ट 1995 नॉन मुस्लिम्स पे लागू होता है कि नहीं होता है? सेक्शन, मैं आपको बता रहा हूं, 2022 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है राशिद वाली बेग का, और जो सेक्शन 6 में पर्सन एग्रीव्ड आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसे इंटरप्रेट किया और कहा कि नॉन मुस्लिम पे भी लागू होता है, आप उसको चुनौती दे सकते हैं। तो जब नॉन मुस्लिम पे कानून लागू होता है, तो अगर 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, तो उसमें दिक्कत क्या है? और वो भी एक्स ऑफिशियो नहीं है। इनका सबसे मेजर ग्राउंड ऑफ चैलेंज क्या है सुचरिता जी? 2 नॉन मुस्लिम मेंबर वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में, और उनको भी कोई पावर नहीं है। 22 लोगों में से 2 लोग क्या कर लेंगे और 11 लोगों में से 2 लोग क्या कर लेंगे? तो ये टोटल एक भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। 15 याचिकाएं कोर्ट में है विष्णु जी। फैला रहा है भ्रम, कोई नहीं फैला रहा है। नहीं, भ्रम तो फैलाया जा रहा है। हो रही है, फैक्ट पे बात हो रही है। भ्रम तो फैलाया जा रहा है। बीजेपी ने लाया है, उस जेपीसी बनाया था हमने, उस पर डिसेंट नोट डाला था। कोई भ्रम नहीं फैला रहा, भ्रम सिर्फ मीडिया फैला रहा है। अच्छा, बीजेपी वाले फैला रहे हैं, बाकी कोई भ्रम नहीं फैला रहा है। हमको तो मालूम है कि हमारे साथ तो चीटिंग हो रही है, बीजेपी की नीयत। सर आपके साथ जो चीटिंग हो रही है, आपको अपने साथ की चीटिंग की बड़ी चिंता है। गरीब मुसलमान के साथ चीटिंग सालों होती रही, उसकी कोई चिंता नहीं है। उन्हीं के नाम पर आप सारे बयान देते हैं, लेकिन उनकी चीटिंग की कोई चिंता नहीं है आपको।